Hello everyone. Hope you are doing well and high in your spirits. धर्म क्षेत्र पर आपका स्वागत है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें आपसे करना चाहती हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंटली दैट सी दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट योर स्टैटिक knowledge. So focus on building your conceptual clarity of your static paper से ये अब यूपीएससी इस तरह से हो गई है सोशल मीडिया के ज़माने में कि शॉर्ट्स और रील्स के माध्यम से भी आपको नॉलेज मिल रहा है। से मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ, बट जस्ट आई एम गिविंग ए वर्ड ऑफ कॉशन। यू आर वाइज इनफ टू डिसाइड कि आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है। सही बहुत सारी चीज़ें हैं कि 150 पेपर लगा लो, 200 पेपर लगा लो, इतने सारे मिथ्स हैं। करंट अफेयर्स पढ़ लो, जो रिडंडेंट एरियाज़ हैं, जस्ट अ मिनट, जो रिडंडेंट एरियाज़ हैं, रिडंडेंट मतलब जहाँ से कभी सवाल आते हैं तो 2-3 आते हैं, कभी चलो 4 आ गए, इनमें से 1 बन सकते हैं, 1 से 2 बन सकते हैं और नहीं आते हैं तो 1 से 2 में ख़त्म हो जाता है, निपट जाता है। उनको एज अ मेन एरिया प्रपोज किया जा रहा है that you should give equal weightage, etc., etc. Somebody is saying that you should give at least 50 tests. Somebody is saying like 100 to 120, 140 tests. What's going on? सी अगर आप इन टेस्ट को करने बैठेंगे, अपने रिडंडेंट एरियाज को एज अ मेन एरिया प्रिपेयर करेंगे, तो जो आपका बेसिक कंसेप्ट्स है, जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, वो कहाँ से आ पाएगा? सी दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट क्लैरिटी। जाइए आप पुराना नहीं 2024 का पेपर उठा के देखिए, जियोग्राफी में, इंडियन जियोग्राफी में एंड वर्ल्ड जियोग्राफी में सी बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट्स यूपीएससी ने पूछी है एंड इस एग्ज़ाम को ऐसा बना दिया गया है एज इफ कि अ, इस यूनिवर्स से नहीं, इस ब्रह्मांड के बाहर भी कोई गैलेक्सी होगी, उस दूसरे गैलेक्सी से सवाल आते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ऑल क्वेश्चंस आर डूएबल, बट जो क्वेश्चंस इजी हैं और जिन क्वेश्चंस पे मेरिट बनती है, दैट आर रिलेटिवली इजी। So please be very careful and focus on your static. Don't run after 5 करंट अफेयर्स मैगजीन एंड करंट अफेयर्स की क्लासेस लगा ली, ये सब मत कीजिए। डोंट मेक योर प्रोसेस कॉम्प्लेक्स। सी देखिए, कॉम्प्लेक्स करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये एग्ज़ाम ऑलरेडी इसके अराउंड इतना हाइप बना हुआ है एंड सोशल मीडिया के दौर में ग्लैमर इतना ज़्यादा है इस एग्ज़ाम का कि आप ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड होते हैं। एक सर्टेन एलिमेंट ऑफ आयोटा ऑफ फियर तो आपके अंदर ऑलरेडी हो ही जाता है, बट जो इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं उससे आप डेविएट हो जाएंगे। देखिए फर्स्ट 1 अटेम्प्ट्स जो आपकी एनर्जी है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में, अगर आपके एनर्जी को अगर सही डायरेक्शन दे दी जाए तो सी यू कैन क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये सही डायरेक्शन मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है। ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना जितना डिफ़िकल्ट नहीं है, उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है सही डायरेक्शन मिलना और उतना ही ज़्यादा आसान है मिसगाइड होना। एंड फर्स्ट 1 to 2 अटेम्प्ट्स अगर आपने गलत डायरेक्शन में पढ़ लिया, अपनी एनर्जी गलत डायरेक्शन में लगा दी, यकीन मानिए 3 अटेम्प्ट के बाद तो वो एनर्जी भी आपकी नहीं रहती है, वो मोटिवेशन लेवल नहीं रहती है। आप अपने बगल के सीनियर्स से बात कर सकते हैं इस बारे में कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो बी वेरी केयरफुल कि आप किस डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हैं। डोंट रन आफ्टर करंट अफेयर्स, डोंट रन आफ्टर टेस्ट सीरीज, 500 टेस्ट देने हैं, 10,000 एमसीक्यूज लगाने हैं। सी ये सब मत कीजिए। आपने कभी, आपको एमसीक्यूज लगानी है ना, आपने कभी पीवाईक्यू खोल के देखा है यूपीएससी का? जो फ्रेशर्स हैं मैं उनसे बात कर रही हूँ कि आपने कभी 2024 का पेपर उठा के देखा कि कैसा आया है पेपर? क्या आपने कभी लास्ट 10 इयर्स के पॉलिटी के पेपर्स एनालाइज करने की कोशिश की है? क्या आपने ये देखा है कि ओ माय गॉड, जियोग्राफी से बेसिक कंसेप्ट्स पूछ रहे हैं, व्हाई आई एम रनिंग हियर एंड देयर फॉर जियोग्राफी का? क्या आपने कभी ये देखा है कि आर्ट एंड कल्चर, आईआर,
ये सारी चीज़ें बड़ा ही रिडंडेंट है। रिडंडेंट मतलब कि कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं। एंड आईआर कोई प्रीलिम्स के लिए नई बात नहीं है। सी अब लोग मैपिंग को भी एक अलग सेक्शन, जस्ट अ मिनट, अब लोग मैपिंग को आईआर से जोड़ रहे हैं। देखिए मैपिंग आईआर का पार्ट ही नहीं है। मैपिंग इज़ अ पार्ट ऑफ जियोग्राफी। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा जियोपॉलिटिक्स से रिलेट कर सकते हैं, बट ये भी जियोग्राफी का ही पार्ट है। ओके, सो मैपिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आईआर। इसको आईआर का पार्ट देखना छोड़ दीजिए। अनटिल एंड अनलेस आईआर से कोई एक कोई ऐसी वन लाइनर पूछ दी कि हाँ कोई बड़ा डिक्लेरेशन हुआ है, या फिर अब तो यूपीएससी से 30-35 ग्रुप्स, 30-35 कंट्रीज वाले कोई ग्रुपिंग है, उसमें किसी एक कंट्री के बारे में पूछ देती है कि उसका लोकेशन क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सी देखिए जो एरियाज रिडंडेंट हैं उनको प्राइमरी मत बनाइए। डोंट फूल योरसेल्फ। देखिए आपके एक जो फर्स्ट 1 to 2 अटेम्प्ट होते हैं दे आर वेरी क्रुशियल। देखिए आप ऐसे ही समय वेस्ट करते रह जाएंगे और आप एग्जाम में बैठेंगे, आपका अटेम्प्ट भी काउंट होता जाएगा। एक दो अटेम्प्ट के बाद आपके खुद के कॉन्फिडेंस डाउन होने लगती है, घर वालों से प्रेशर आने लगता है। तो ऐसा मत कीजिए। डोंट अपना अटेम्प्ट वेस्ट मत कीजिए कि 2 अटेम्प्ट आपने ऐसे ही वेस्ट कर दिया और उसके बाद आप मीन्स योर अटेम्प्ट विल बी काउंटेड। इट्स एज सिंपल एज दैट। और एग्जाम प्रिपरेशन अपने आप में एग्जॉस्टिव प्रोसेस है। हर तरह से टैक्सिंग है। फिनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, हर तरह से टैक्सिंग है। सो प्लीज देखिए स्टैटिक, स्टैटिक वो एरिया है जो आपके जिनका भी हर साल पीटी होता है उनसे उनसे बात करिए। आप वो दो बातें बढ़ाएंगे कि तुम अपने बेसिक्स क्लियर करो, यानी स्टैटिक पे फोकस करो, प्लस पीवाईक्यू। अरे लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते नहीं है और यहाँ इतने प्रेशर में दबे रहते हैं कि मुझे 150 150 टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। मैं कहती हूँ कि आप अपने बेसिक्स क्लियर करो, अपने स्टैटिक्स पे पढ़ो, स्टैटिक को क्लियर करो। और बेसिक्स स्टैटिक मतलब कि आप जियोग्राफी पढ़ोगे, इकोनॉमी आपकी अच्छी होनी चाहिए, पॉलिटी अच्छी होनी चाहिए, हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, इन्वायरमेंट के बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। प्लस करंट अफेयर्स में आप साइंस एंड टेक पे फोकस कर सकते हैं, और इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स, इकोनॉमी के जो बेसिक्स, बजट हो गए, इकोनॉमिक सर्वे हो गई, ये सारी उसके फर्स्ट, इकोनॉमिक सर्वे के भी फर्स्ट पार्ट। इसके अलावा सो बेसिक्स प्लस पीवाईक्यूज करके जाइए ना। आप एक बार करके देखिए तो। और इसके बाद, ये करने के बाद अगर आपको लगता है कि मेरे पास टाइम है, तो यू कैन राइट टेस्ट। आप बहुत ज़्यादा ये अगर आप कर लेते हैं ना, ये एरिया आप कर लेते हैं, इस पे आपका अगर कमांड हो जाए, आप सिर्फ 10 टेस्ट दीजिए, चाहे आप फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं या फिर लास्ट अटेम्प्ट वाले हैं। आप बेसिक प्लस पीवाईक्यू पढ़ा, बेसिक किया, पीवाईक्यू पे गए। आप ये करते जाएंगे। आप 10 अटेम्प्ट 10 टेस्ट, चलिए मैं आपको खुश करने के लिए इसके नंबर को बढ़ा देती हूँ, 20 टेस्ट कर देती हूँ। बट यकीन मानिए 10 टेस्ट आर इनफ। टेस्ट को आप ऐसे ट्रीट करते हैं कि जैसे क्वेश्चंस वहां से आने वाला है। और आप अपने बुक को, आपने पॉलिटी के लिए अगर लक्ष्मीकांत पढ़ी है, आप उसको वापस नहीं देखते, टेस्ट के सॉल्यूशन से रिवाइज करते हैं। कम ऑन मैन। आप हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़िए, आप वहां से रिवाइज कीजिए। आप टेस्ट के एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं और वहां आपको लगता है कि यहाँ से कुछ नया आ जाएगा। प्लीज डोंट फूल योर सेल्फ। प्लीज डोंट फूल योर सेल्फ। डोंट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम। देखिए हर वो इंसान जो एग्जाम दे रहा है, अगर आप दे रहे हैं एग्जाम को तो बहुत अच्छे से दीजिए। सी दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट कंसेप्चुअल क्लैरिटी। और मैं इसको कहने में कोई हेजिटेट, कोई भी एक आयोटा ऑफ भी एक एलिमेंट भी मैं पीछे नहीं हटने वाली हूँ। सी अपने स्टैटिक पे काम कर लिया। आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हर चीज को लेकर इतनी साउंड होनी चाहिए, चाहे इसके लिए आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़े या फिर आप क्लासेस लगाएं या जो भी करें। एंड सी प्रीलिम्स इज ओनली काइंड ऑफ, अगर ये मेंस है ना, सो दिस इज प्रीलिम्स। तो डोंट थिंक कि कहीं क्रैश कोर्स कर लिया तो हो गया मेरा मेंस। मेंस इज ह्यूज, मेंस इज वास्ट। बट
अगेन वी आर लिमिटिंग आवर सेल्व्स टू प्रीलिम्स. डोंट वेस्ट योर टाइम. मैंने कहा इस एग्जाम को अगर आपके पास जो एनर्जी है, आपके पास, देखिए हर कोई मेहनत करता है, बट उस मेहनत पढ़ तो सब वही रहे हैं, सबको बुक्स भी पता है, सबको पढ़ना भी है, तभी इस प्रिपरेशन में आए हैं, बट स्टिल बहुत कम लोग क्वालिफाई करते हैं, और जो क्वालिफाई करते हैं ना, उनके पास एक डायरेक्शन होता है, और ये डायरेक्शन कहीं से आया, उन्होंने रिसर्च किया हो बहुत, उन्होंने पीवाईक्यूज, देखिए पीवाईक्यूज आर द काइंड ऑफ, आपके लिए बाइबल, गीता, कुरान है ये, योर होली बुक है ये, ठीक है. सो पीवाईक्यूज से आया, उनके पास कोई मेंटर रहा हो ऑलरेडी, जो आपको बिल्कुल आपकी जो एनर्जी है उसको चैनलाइज कर दे, और फिर ये एग्ज़ाम निकालना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है. ये डिफ़िकल्ट है अपने एनर्जी को चैनलाइज करना एक राइट डायरेक्शन में, अपने माइंडसेट को चैनलाइज करना. So again, I'll implore you, please don't waste your attempt. Don't waste your energy. देखिए अपना अटेम्प्ट, अपनी एनर्जी, अपना इन्वेस्टमेंट वेस्ट मत कीजिए. ओके, बेसिक्स पे काम कीजिए. बेसिक्स यानी स्टैटिक प्लस पीवाईक्यू. करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी एक मैगजीन रिफर कर लीजिए. पीटी इज गुड. बस ऐसा नहीं कि करंट अफेयर्स के क्लासेस लगा रहे हैं, एज इफ कि करंट अफेयर्स ही डायरेक्ट उठा के पूछ देगी यूपीएससी. डोंट डू दैट. ओके, बेसिक्स, पीवाईक्यू और करंट अफेयर्स के लिए एक मैगजीन फॉलो कर लिया, पीटी कर लिया, दैट्स इनफ. इसके बियॉन्ड आपको टेस्ट लगाने हैं, आप 10 टेस्ट दे दीजिए. अरे आप पीवाईक्यू के, आप यूपीएससी के ही क्वेश्चंस को हर दिन एक दीजिए ना, 1992 से लेकर के अभी तक के, आपको इतनी क्लैरिटी मिल जाएगी ना आपको. यूपीएससी, आप इसके क्वेश्चंस, ये अगर एक्सरसाइज कर लिया ना, ये जो 10 टेस्ट कर रही हूँ मैं, 20 बहुत किया तो 20, इसको कम करके आप 1992 से अभी तक के डेली एक एक पेपर दीजिए. आपको साइकोलॉजी समझ में आने लगेगी, आपको समझ में आने लगेगा कि हाउ यूपीएससी इज प्लेइंग विथ यू, विथ योर माइंड. आपको ये चीज़ें समझ, कैसे वो एग्जाम में आपको आपके साथ प्ले करती है, वर्ड्स को चेंज करके कैसे आपको आपकी जो साइकी है उसके साथ प्ले करती है. सो प्लीज़ focus on your static accompanied by your PYQs, and for current affairs do PT or any one source. बट डोंट, ऐसा मत सोचिए कि भाई करंट अफेयर्स तो मतलब माई बाप है, और बिल्कुल इसके लिए 3-4 क्लासेस तो बेयर मिनिमम होनी ही चाहिए. दिन के 6-7 घंटे आप, 8 घंटे, मतलब 6-7 घंटे करंट अफेयर्स क्लासेस में दे रहे हो, तो आप अपने लिए गड्ढा खोल रहे हो. और इसके अलावा आपको सी सेट भी पढ़ना है. और देखिए सी सेट कोई 15 दिन का खेल नहीं है. इट इज़ नॉट अ 15 days गेम. देखिए कोई भी फैकल्टी, जैसे कोई भी फैकल्टी है, वो अपना सब्जेक्ट उठ के पढ़ा सकता है. फॉर एग्जाम्पल धर्म क्षेत्र पे आने वाले समय में मैं 15 to 20 डेज में इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा एक क्रैश कोर्स लेकर आऊंगी. दिस इज वाई, क्योंकि मैंने पीछे इस पे काम किया है. आई हैव वर्कड ऑन माई सब्जेक्ट. तो 15 से 20 दिन में कराना मेरे लिए आसान है, बट क्या 15 और 20 डेज में आप एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिकॉज योर अंडरस्टैंडिंग इज लिमिटेड. इट्स नॉट बिकॉज कि यू आर नॉट कैपेबल, इट्स जस्ट बिकॉज कि आपने उतनी टाइम एंड एफर्ट दी नहीं है. सेम अनालॉजी गोज फॉर सी सेट. सी सेट 15 दिन का गेम नहीं है. इस चीज़ में फूल मत बनिए. देखिए बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं, साइंस बैकग्राउंड से हैं, बीटेक है, बट स्टिल दे आर नॉट मेकिंग इन टू द प्रीलिम्स के क्वालिफाइड लिस्ट में, बिकॉज उनका जीएस पेपर 1 अच्छा है. जीएस पेपर 1 पे बहुत ही इम्फेसिस करते हैं वो, और वो क्वालिफाई से ऊपर मार्क भी लाते हैं, कट ऑफ से ऊपर मार्क भी लाते हैं, बट स्टिल दे फेल इन प्रीलिम्स, नॉट बिकॉज ऑफ जीएस पेपर 1 बट बिकॉज ऑफ सी सेट, even after coming from science background and especially mathematics. मैंने ऐसे लोगों को देखे हैं जिनके 2-2, 3-3 बार सिर्फ सी सेट की वजह से पीटी नहीं हुआ है, और उन्होंने एक बार ये रियलाइज कर लिया कि ओ माय गॉड, मैं सी सेट की वजह से पीछे रह रहा हूँ, पीटी हुआ है उनका. और अगेन याद रखिए, आप सी सेट
15 डेज़ का खेल नहीं है। ये 15 दिन आपको, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, उस फैकल्टी को पढ़ाने के लिए वो 15 डेज़ ईज़ी है, क्योंकि उसकी पीछे की प्रैक्टिस है। बट आपको एक बार पढ़ के, और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जो आपको ट्रिक्स बता दी गई, ये कोई एसएससी का एग्ज़ाम नहीं है। इवन एसएससी वालों को भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सो डोंट फूल योरसेल्फ कि 15 दिन में सीसेट हो जाएगा। देखिए, सीसेट अपने आप में एक पेपर है, और इसको उतना ही रिस्पेक्ट मिलना चाहिए जितना आप जीएस पेपर 1 को देते हैं। एटलीस्ट इसका 60% तो दे ही दीजिए, क्योंकि आप इसमें क्वालीफाई नहीं करेंगे। कहानी तो बताया, मेरे खुद के जानने में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जीएस पेपर 1 कंसिस्टेंटली क्वालीफाई कर रहे थे, और वे फेल हो रहे थे प्रीलिम्स में बिकॉज ऑफ जीएस पेपर, सॉरी, सीसेट पेपर 2। दे आर फेलिंग इन प्रीलिम्स, और इवेंचुअली आप जीएस पेपर 1 में फेल हो, या आप पेपर 2 सीसेट में फेल हो, आप प्रीलिम्स में फेल करते हैं, और एंड आपकी अटेम्प्ट काउंट होती है। आपकी अटेम्प्ट काउंट होती है, आपकी एनर्जी साल दर साल वेस्ट होती जा रही होती है, और जब एनर्जी, आपकी जो एनर्जी है वो एक सर्टेन डायरेक्शन में फोकस्ड वे में काम नहीं करेगी, अगर लीकेजेस रहेंगे ना, इधर उधर कर रहे हैं, देन आपका खुद एक समय के बाद आप डिमोटिवेटेड फील करने लगोगे। सो प्लीज मेक श्योर फॉर जीएस पेपर स्टैटिक प्लस पीवाईक्यू अकम्पनीड बाई एनी करंट अफेयर्स मैगजीन, उसको बिल, और पीवाईक्यू इवन किस करंट अफेयर की मैगजीन को कितना पढ़ना, ये भी आपका पीवाईक्यू बताएगा। सी, मुझे आज पॉलिटी का क्लास लाना, बट आई एम डिस्कसिंग दिस बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखिए, जो भी इस चीज को समझ लेगा, आज से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देगा, वो मेंस लिखेगा, उसका प्रीलिम्स क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। इट्स वेरी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं ये बातें आप तक पहुंचाऊं, ये बातें आपको बताई जाए कि प्लीज डोंट, में किसी रिडंडेंट एरिया को बिल्कुल भगवान बनाने की जरूरत नहीं है। आर्ट एंड कल्चर कैनॉट बी योर मेन फोकस एरिया। आर्ट एंड कल्चर को आप इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन जैसा रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हैं। मैपिंग आईआर का पार्ट नहीं है, मैपिंग आपकी जियोग्राफी का ही पार्ट है, और हमेशा रही है। आप जा करके 90s के क्वेश्चन देख लीजिए, तब भी आती थी मैपिंग से सवाल, आज नहीं आ रही है। ऑन एंड ऑफ, कम ज्यादा होते रहती है। जैसे कि आर्ट एंड कल्चर इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट जरूरी नहीं है कि हर साल क्वेश्चन आए, कभी आते हैं, कभी नहीं आए, कभी नहीं भी आ सकते। सिमिलरली मैपिंग से कभी सवाल आए हैं बहुत ज्यादा, कभी कम आए हैं, एक आध साल एक भी नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये नया कुछ एडिशन हो गया है और ये आईआर का पार्ट है। बिल्कुल नहीं, मैपिंग इज अ पार्ट ऑफ जियोग्राफी, आप इसको याद रखेंगे। सो डोंट ruin योर अटेम्प्ट, आई से, अपने अटेम्प्ट को ruin मत कीजिए। आपका अटेम्प्ट काउंट होगा, यूपीएससी के नजरों में काउंट होगा, आपके खुद के नजरों में, आपके सराउंडिंग की नजरों में, आपके फैमिली एंड घर वालों के नजरों में, और जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे, आप पे प्रेशर बढ़ता जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस लूज होता जाएगा। सो प्लीज डोंट ruin योर अटेम्प्ट। और यही है, बार बार रिपीट करूंगी, आपका जो किसी का प्रीलिम्स बार बार निकलता है, उससे बात कीजिए, उसका स्टैटिक, उसके टोज टिप्स पे होंगे, स्टैटिक को क्लियर कीजिए। पॉलिटी में सारे, सी, अभी मैं देख रही हूँ कि लोग, आप यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, और ये दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट एनालिसिस। डू यू रियली रिक्वायर ट्रिक्स टू रिमेम्बर अमेंडमेंट प्रोसीजर? आपको अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 के अंदर क्या प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया गया है अमेंड करने के लिए, ये आपको याद करने के लिए ट्रिक्स चाहिए? डू यू रियली नीड ट्रिक्स टू रिमेम्बर द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को याद करने के लिए आपको ट्रिक्स की आवश्यकता है? आपको तो हर दिन सुबह उठ के, जैसे लोग रिलीजियस पीपल अपने होली स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, आपको प्रियम्बल पढ़ना चाहिए। और अगर प्रियम्बल पढ़ के गूजबम्स नहीं आते, देन यू शुड रिकंसिडर अबाउट इट। मैं तो यहाँ तक कहूँगी। बट दे ट्रिक्स फॉर मेमोराइजिंग प्रियम्बल ऑफ इंडिया, ट्रिक्स फॉर मेमोराइजिंग Article 378 and the procedure given in it to amend the constitution, tricks for memorizing DPSPs. Come on, man, come on. You are preparing for an exam which requires analysis.
एक बार एनालिटिकल एस्पेक्ट पे काम करना शुरू कर दीजिए, फैक्ट्स ऑलरेडी आपके दिमाग में एम्बेड हो जाएंगे, आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा। यस, दे आर सर्टेन फैक्ट्स जो आपको पता होना चाहिए, बट वो फैक्ट्स भी इसीलिए पता होना चाहिए क्योंकि दे विल हेल्प यू इन एनालिसिस। और एक बार जब आप एनालिटिकल एस्पेक्ट पे काम करना शुरू कर देंगे, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट से पढ़ाई करना शुरू कर देंगे, फैक्ट्स अपने आप याद होते चले जाएंगे। सो प्लीज डोंट रूइन योर अटेम्प्ट। ट्रिप्स, ट्रिक्स, इन सब चीजों के पीछे मत भागिए, बात सुनिए। सो static plus PYQs, this should be your focus. Accompany this with any current affair magazine, and किस करंट अफेयर्स की मैगजीन को कितना पढ़ना है कौन बताएगा, ये आपके PYQ बताएंगे। फॉर टेस्ट आई विल से ये अगर एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, मेरे हिसाब से 10 टेस्ट सारी इनफ, और ये 10 टेस्ट बिल्कुल आप सिमुलेटेड इन्वायरमेंट में दीजिए कि बिल्कुल भले आप प्रिंट आउट लेकर आइए, घर बैठ कर दीजिए, बट टाइमर लगा करके और टेबल एंड चेयर पे बिल्कुल आपकी जो बैक है स्ट्रेट होनी चाहिए, माइंड में बिल्कुल उसी तरह का प्रेशर होना चाहिए। नहीं है तो पैसे दीजिए और जा करके टेस्ट सेंटर पे एग्जाम दीजिए, बट ये 10 टेस्ट आप उस तरह से देंगे। बिसाइड्स इट, आप डेली एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाइक 2024 से स्टार्ट कीजिए और डेली एक पेपर दीजिए। इसलिए नहीं कि आपको चेक करना है कि आपको कितना आता है, आप यहाँ से बहुत कुछ सीखेंगे कि किन एरियाज पे फोकस करना है। ऑप्शंस में जो बात देखेंगे कि ऑप्शंस में जो नेम है या फिर कंसेप्ट है वो भी रिपीट हो रहा है, बहुत चीजें क्लियर होंगी। एक एक दिन करते चले जाइए और 1992 तक करके देखिए ना, कौन आपको रोकता है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से और कौन आपको मेंस नहीं देने देता है। बट आप ये सुनेंगे नहीं, आप ये इस नंबर, ये 10 टेस्ट बोल रही हूँ, इसको आप 120 140 जितने टेस्ट दे दो, ये आप करने का पूरा एफर्ट लेंगे। लेकिन ये जो एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ ये आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि ये कर लिया तो मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। सो प्लीज डोंट ruin योर अटेम्प्ट। अपनी एनर्जी, अपने पैसे, इनकी रेस्पेक्ट कीजिए। दिस एग्जाम इज नॉट अबाउट शॉर्ट्स, ये एग्जाम शॉर्ट्स और रील्स देख के नहीं निकलता है। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल विथ इट एंड थैंक यू वेरी मच।